नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव दर्शकों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। क्यों किया एक माँ ने अपने ही सगे बेटे से विवाह। यह कथा हमारे हृदय और विचारों को झकझोर कर रख देने वाली है। चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इसे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह कहानी हमें जीवन के गहरे सत्य का अनुभव कराती है। इस संसार में अनेक लोग यह मान कि कर्म ही जीवन की दिशा और परिणाम तय करता है, और यह सत्य भी है। हमारे प्रयास और मेहनत हमारे जीवन को नई दिशाओं की ओर ले जाते हैं, परंतु ऐसे भी पल आते हैं जब जीवन की परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। यह वे क्षण होते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पहले ही उन घटनाओं का विधान लिख रखा हो। इसे ही भाग्य कहते हैं, जो विधाता की इच्छा का प्रतीक है। भाग्य चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, हमारे जीवन में अनजाने में ही अपनी छाप छोड़ता है। हम इसे बदलने का प्रयास करें तो भी अंततः विधाता की लिखी हुई तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। मनुष्य कितना भी संघर्ष कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा किसी न किसी प्रकार से घटित होकर ही रहता है। इस सत्य को लेकर अनेक कहानियां और उदाहरण हमारे शास्त्रों और समाज में मिलते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है भाग्य माता की। भाग्य माता जो संसार की हर आत्मा का भाग्य और नसीब लिखने का कार्य करती थी। लोग उन्हें बड़े आदर से भाग्य माता कहकर पुकारते थे। उनकी लेखनी इतनी दिव्य और अद्वितीय थी कि उनके द्वारा लिखा हुआ भाग्य टल नहीं सकता था। यह सर्वविदित था कि भाग्य माता का लिखा हुआ ही हर प्राणी के जीवन की धारा को निर्धारित करता था। भाग्य माता के लिए उनका लेखन ही उनका सच्चा जीवन साथी था। वे दिन रात मिट्टी पर अपने विचारों और भाग्य की रेखाओं को उकेरा करती थी। उनके पास एक नन्ही सी बेटी थी जिसका नाम सुदेशना था। सुदेशना अपनी मां के कार्य को बड़ी जिज्ञासा से देखती रहती थी। एक दिन सुदेशना ने अपनी मां को मिट्टी पर कुछ लिखते और फिर उसे मिटाकर दोबारा लिखते हुए देखा। वह खेलते खेलते अपनी मां के पास पहुंच गई और भोलेपन से पूछने लगी, मां, आप इस मिट्टी पर क्या लिख रही हो और इसे मिटाकर फिर से लिख रही हो? भाग्य माता ने अपनी बेटी की ओर स्नेह भरी मुस्कान से देखा और प्यार से समझाया, बेटी, मैं इस संसार के हर व्यक्ति का भाग्य लिखती हूं। हर आत्मा का नसीब और जीवन का मार्ग मेरी ही लेखनी से निर्धारित होता है। किसका विवाह किससे होगा, कौन किस राह पर चलेगा, यह सब मेरी कलम से तय होता है। सुदेशना ने यह सुनकर गर्व से अपनी मां की ओर देखा। उसे बहुत खुशी हुई कि उसकी मां इतनी महान है कि वे पूरी दुनिया का भाग्य लिखती हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, यदि मेरी मां ने पूरे संसार के लोगों का भाग्य लिखा है तो निश्चित ही उन्होंने मेरे लिए भी सबसे अच्छा और उज्जवल भविष्य लिखा होगा। इस विचार से उत्साहित होकर सुदेशना ने पूछा, मां, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मेरा विवाह किसके साथ होगा? सुदेशना के इस मासूम सवाल पर भाग्य माता थोड़ी गंभीर हो गई। उनके चेहरे पर चिंता की हल्की लहर दौड़ गई। कुछ पल के लिए वे मौन रही, जैसे सोच रही हो कि क्या उत्तर दिया जाए। फिर शांत स्वर में बोली, बेटी, अभी इस प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं है। जब तुम 18 वर्ष, मैं तुम्हारे विवाह और तुम्हारे भाग्य के बारे में सब कुछ बता दूंगी। भाग्य माता के इन शब्दों ने सुदेशना के मन में गहरी जिज्ञासा जगा दी। अब वह बेसब्री से दिन गिनने लगी, यह सोचते हुए कि कब वह 18 वर्ष की होगी और अपनी मां से अपने भाग्य का रहस्य जान सकेगी। सालों तक उसने यह बात अपने दिल में सहेज कर रखी।
उसे पूर्ण विश्वास था कि उसकी मां ने उसके लिए एक अनोखा और सुखद भविष्य लिखा होगा। हर बीतते दिन के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। समय बीता और सुदेशना अब एक सुंदर युवा कन्या बन चुकी थी। उसकी उम्र 18 वर्ष की होने वाली थी और अपने भाग्य को लेकर उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी थी। धैर्य अब समाप्त हो रहा था। एक दिन जब उसने अपनी मां को उनके कार्य में व्यस्त देखा तो उसने निश्चय किया कि अब अपनी जिज्ञासा व्यक्त करनी ही होगी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी और उनके पास खड़ी होकर बोली, मां, अब मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूं। कृपया अब मुझे मेरे भाग्य का रहस्य बता दीजिए। भाग्य माता ने अपनी बेटी की ओर देखा। उनकी आंखों में स्नेह और गंभीरता का अद्भुत संगम था। उनके उत्तर में वह रहस्य छिपा था जिसे जानने की उत्सुकता सुदेशना ने अपने भीतर इतने वर्षों से संजो कर रखी थी। सुदेशना ने विनम्र भाव से माता से पूछा, मां, आपने कहा था कि जब मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी तब आप मुझे मेरे विवाह के विषय में बताएंगे। अब जबकि मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूं, कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन साथी के रूप में आपने किसे चुना है। भाग्य माता ने गहरी सांस ली, जानते हुए भी कि सुदेशना के भाग्य में जो लिखा है वह असामान्य है। वे सत्य को उजागर करने का निर्णय लेते हुए बोली, प्रिय, तुम्हारे भाग्य में अद्वितीय लेखन है कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही पुत्र के साथ होगा। सुदेशना के मुख पर विस्मय और अविश्वास की छाया छा गई। उसकी आंखें विस्तृत हो गई और वह स्तब्ध होकर अपनी मां की ओर उसने पूछा, मां, आप यह क्या कह रही हैं? क्या यह सच है? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हैं? आप मेरी मां है। आप कैसे मेरे लिए ऐसा संबंध तय कर सकती है? भाग्य माता ने शांत और स्नेहिल स्वर में उत्तर दिया, बेटी, यह कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें यह सब दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रही हूं। यह तुम्हारे भाग्य का अटल सत्य है और इसे बदल पाना मेरे लिए भी संभव नहीं। भाग्य की धारा को एक बार लिख देने के बाद उसे बदलना संभव नहीं। सुदेशना ने आंसुओं के साथ कहा, मां, अगर ऐसा ही होना है तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। अगर विवाह नहीं करूंगी तो मेरा पुत्र कैसे होगा? और जब मेरा पुत्र नहीं होगा तो यह अनहोनी भी नहीं हो पाएगी। भाग्य माता ने शांति से उत्तर दिया, प्रिय, यह तुम्हारा निर्णय है, परंतु भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो भी निर्णय तुम लो, परंतु भाग्य अपने ढंग से कार्य करता है। सुदेशना ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस भाग्य को नहीं मानेगी और किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं करेगी। अपने मन में एक नई दृढ़ता के साथ उसने निर्णय लिया कि वह जंगल में जाकर एक कुटिया बनाएगी और वहीं एकांत में अपने जीवन को समर्पित करेगी। सुदेशना अपने दृढ़ संकल्प के साथ पवित्र वन की ओर अग्रसर हुई, जहां उसने एक घने और निर्जन स्थान का चयन किया, जहां मानव का आवागमन विरल था। वहां उसने एक साधारण कुटिया का निर्माण किया जो उच्च और घने पेड़ों के बीच सुरक्षित रूप से स्थित थी। उसने मन में ठान लिया था कि वह किसी पुरुष की छाया तक को अपने पर नहीं पड़ने देगी और संपूर्ण एकांत में अपना जीवन व्यतीत करेगी। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वह कुटिया से बाहर निकलती, नदी से जल भरती, कुछ फल इकट्ठा करती और फिर अपनी कुटिया में लौट आती। उसका जीवन एक शांत और अनुशासित रूप में संचालित था, मानव संपर्क से पूरी तरह दूर। एक दिन जब सुदेशना अपनी कुटिया के भीतर ध्यान मग्न थी, तभी एक वृद्ध आर्षी उस घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। लंबी यात्रा से थके हुए और अत्यधिक भूखे प्यासे आर्षी के चेहरे पर केवल पानी की कुछ बूंदें पाने की आशा थी। उन्होंने कुटिया की, कोई है जो मुझे पानी पिला सके? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। बिना पानी के मैं अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। कृपया अगर कोई यहाँ है तो मुझे पानी पिला दे। सुदेशना ने इस अचानक आगमन से उठे मन की हलचल का सामना किया। वह मानवीय संपर्क से बच रही थी, लेकिन सामने एक भूखा और प्यासा आर्षी खड़ा था। अपनी संकल्प शक्ति और मानवता के बीच क्षणिक संघर्ष के पश्चात उसने अपने द्वार खोले और अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लिया था ताकि वह व्यक्ति उसकी शक्ल ना देख पाए और वह उसकी पहचान के बिना सेवा कर सके। सुदेशना ने श्रद्धा और भक्ति से भरा एक जल का घड़ा कुटिया के बाहर रख दिया और बिना कुछ कहे भीतर चली गई। तपस्वी आर्षी ने जल ग्रहण किया और अपनी प्यास शांत की। इसके बाद उन्होंने द्वार की ओर दृष्टि डालते हुए प्रार्थना की, हे देवी, यदि संभव हो
तो थोड़ा भोजन भी प्रदान करें। मैं अत्यधिक भूखा हूं, यह आपकी कृपा होगी। सुदेशना ने भीतर से ही कुछ जंगली फल और सूखे मेवे एक थाली में रखकर द्वार के समीप बिना कुछ कहे वह फिर से भीतर चली गई और कुटिया का द्वार बंद कर लिया। आरशी ने वह भोजन और जल ग्रहण किया और तृप्ति का अनुभव किया, लेकिन उनके मन में यह जिज्ञासा बनी रही कि इस कुटिया में निवास करने वाली यह दिव्य आत्मा कौन है। आरशी ने प्रसन्न चित्त होकर कुटिया की ओर मुंह करते हुए कहा, हे देवी, आपने एक अजनबी को निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान की। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी कोख से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो अपने अद्वितीय गुणों और दिव्यता से संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। आरशी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि कुटिया में निवास करने वाली सुदेशना ने जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प लिया था। आरशी के आशीर्वाद ने सुदेशना को विचलित कर दिया। उनके वचन सुनकर वह घबराई और हृदय में एक गहरी पीड़ा का अनुभव करने लगी। आशीर्वाद के प्रभाव से सुदेशना गर्भवती हो गई। यह घटना उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा आघात थी। लेकिन अब उसके भीतर एक नए जीवन का संचार हो चुका था। वह अपनी प्रतिज्ञा और त्याग को विफल होते हुए देख रही थी। समय बीता और सुदेशना ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक को देखकर उसके मन में भय और आक्रोश का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि उसकी मां जो नियति की लेखनी की भविष्यवाणी करती थी वही सत्य हो गया है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि भाग्य ने उस पर विजय प्राप्त। सुदेशना का हृदय उस बालक को स्वीकारने को तैयार नहीं था। उसने निर्णय लिया कि वह इस बालक को अपने जीवन से दूर कर देगी ताकि नियति की उस लेखनी से वह मुक्त हो सके। उसके मन में विचार आया, यदि यह बालक जीवित रहा तो संभव है कि मेरी नियति की भविष्यवाणी सत्य हो जाए। इससे पहले कि हो मुझे इसे समाप्त करना होगा। हालांकि वह यह सोचकर चकित थी कि बिना किसी संबंध के यह संतान कैसे संभव हुई। तब उसे यह समझ आया कि यह एक दिव्य लीला थी। जैसे महाभारत काल में आर्षियों के आशीर्वाद से पांडवों और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, वैसे ही इस आर्षी के वचन ने उसके गर्भ में एक पवित्र जीवन का संचार किया, जिसमें बिना किसी भौतिक संबंध के केवल आशीर्वाद या दैवीय शक्ति के प्रभाव से संतान का जन्म होता था। मित्रों, सुदेशना के जीवन में यही चमत्कार हुआ था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। सुदेशना ने अपनी नियति से बचने के लिए कठोर निर्णय लिया। उसने अपने नवजात बालक को कपड़े में लपेटा और भारी मन से कुटिया से बाहर निकल पड़ी। निश्चय कर लिया था कि वह इस बालक को कहीं छोड़ आएगी ताकि नियति की लेखनी को बदल सके। चलते चलते सुदेशना एक गांव के बाहरी हिस्से में पहुंच गई। वहां उसने एक कुम्हार का घर देखा। कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा तैयार कर रहा था। आवा में मिट्टी के बर्तन रखे थे जिन्हें वह अगले दिन आग में पकाने वाला था। सुदेशना के मन में एक कठोर विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं इस बालक को आवा में रख दूं तो आग लगने पर यह नष्ट हो जाएगा और मां की भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। उसने धीमे से नवजात को आवा में रखा और भारी मन से लौट आई। जाते जाते उसने अपने मन में कहा, मां, अब देखते हैं आपने जो लिखा है वह कैसे पूरा होता है। वह स्वयं को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह निर्णय उसकी नियति से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। अगले दिन सुबह कुम्हार और उसकी पत्नी आवा में आग जलाने की तैयारी करने आए। जैसे ही उन्होंने आवा के पास जाकर आग जलाने की कोशिश की, उन्हें भीतर से हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी नवजात शिशु की थी। कुम्हार और उसकी पत्नी चौंक गए। उन्होंने जल्दी से आवा का ढक्कन हटाया और भीतर झांका। उनके सामने कपड़े में लिपटा एक नवजात शिशु था जो ममता और सुरक्षा की तलाश में रो रहा था। कुम्हार और उसकी पत्नी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। उस बच्चे को देखकर उनके मन में अपार आनंद उमड़ पड़ा। कुम्हार की पत्नी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे पालने का निश्चय किया। उन्होंने इसे ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार किया।
कुम्हार की पत्नी ने कहा, ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। इस दिव्य बालक के माध्यम से हमारे जीवन में खुशियां आ गई है। कुम्हार और उसकी पत्नी ने उस बालक को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। उनके जीवन में अब उस बालक की मुस्कान ही सबसे बड़ा सुख बन गई। वे उसे पूरे स्नेह और समर्पण के साथ पालने लगे, मानो वह उनके अपने हृदय का टुकड़ा हो। उनका जीवन अब उस बालक की खुशियों से भर गया और वे उसे हर वह सुख देने का प्रयास करने लगे जो वे कर सकते थे। दूसरी ओर सुदेशना को यह नहीं पता था कि वह बालक सुरक्षित है और उसका पालन पोषण हो रहा है। उसने अपने मन को यह विश्वास दिया था कि वह अपनी नियति से मुक्त हो चुकी है, लेकिन ईश्वर की लीला कुछ और ही थी। नियति का चक्र सुदेशना की सोच से अलग दिशा में घूम रहा था। समय बीतता गया और कुम्हार और उसकी पत्नी के प्रेम और देखभाल में वह बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। उन्होंने उसका नाम वीर रखा। वीर न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसमें एक दिव्य आकर्षण और तेज था। वह गांव के सभी लोगों, उसकी मासूमियत और चंचलता से हर कोई उससे प्रभावित था। वीर की मित्रता गांव के बच्चों के साथ तो थी ही, लेकिन उसकी खास मित्रता बांके नाम के राजकुमार के साथ थी, जो पास के राज्य के राजा का पुत्र था। वीर और बांके में गहरी मित्रता हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, समय बिताते और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेते। जब राजा ने देखा कि उनका पुत्र वीर से इतनी घनिष्ठता रखता है और उससे प्रभावित है, तो राजा ने भी वीर पर अपनी कृपा बरसाई। उन्होंने वीर को राजमहल में एक छोटा सा कार्य सौंपने का निश्चय किया। राजा ने वीर को अस्तबल में घोड़ों की देखभाल का दायित्व दिया। वीर को घोड़ों से गहरा प्रेम था और यह कार्य उससे अत्यधिक प्रिय लगा। वह रोजाना घोड़ों को भोजन पानी देता, उनकी सवारी करता और उन्हें जंगल में टहलाने ले जाता। वीर का यह समर्पण और सेवा भावना धीरे धीरे उसे सभी के बीच लोकप्रिय बना रहा था। समय के साथ वीर अब एक तेजस्वी और सौम्य युवक बन चुका था। उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी और उसका व्यक्तित्व लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता था। उसकी मेहनत और सेवा भावना से राजा भी अत्यधिक प्रभावित हुए। एक दिन वीर रोज की तरह घोड़ों को जंगल में टहला रहा था। वह उन्हें खुली हवा में स्वतंत्रता का अनुभव कराने के लिए जंगल में थोड़ा और गहराई तक ले गया। लेकिन इस दिन की यात्रा में कुछ अनोखा घटित हुआ। जंगल की शांति में वीर ने एक छोटी सी कुटिया देखी। यह वही कुटिया थी जहां सुदेशना भाग्य माता की बेटी एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वर्षों से सुदेशना इस जंगल में एकांतवास कर रही थी, अपने भाग्य को ठुकराने और ईश्वर से अपने लिए नई राह मांगने के प्रयास में। जैसे ही वीर घोड़ों के साथ कुटिया के पास पहुंचा, उसकी गतिविधि की आवाज सुनकर सुदेशना बाहर आई। उसने वीर को देखा और उसकी तेजस्वी आभा और सौम्य स्वरूप पर मोहित हो गई। सुदेशना के हृदय में एक दिव्य आकर्षण जाग उठा, मानो उसकी आत्मा वीर के तेज से खींचती चली गई हो। सुदेशना ने पहली बार इतने समीप से किसी युवक को देखा था। वीर की सौम्यता, मुस्कान और उसकी आंखों की गहराई ने सुदेशना के मन में एक गहरी छाप छोड़ी। उसने मन ही मन यह अनुभव किया कि यदि उसे अपने जीवन में कभी किसी को जीवन साथी चुनना हो, तो वह यही दिव्य तेजस्वी युवक होना चाहिए। वीर नियमित रूप से घोड़ों को जंगल में टहलाने लाता और हर बार सुदेशना उसे देखती, उसके मन में वीर के प्रति आकर्षण और भी गहराता गया। वह उसे ईश्वर का भेजा हुआ वरदान मानने लगी, मानो नियति ने उसे इसी युवक के साथ जीवन के सूत्र में बांधने का संकेत दिया हो। एक दिन जब वीर घोड़ों को जंगल में छोड़कर लौटने को हुआ, तो सुदेशना ने उसे पुकारा। वीर ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसने कुटिया के द्वार पर एक सुंदर, वह थोड़ी असमंजस में था, लेकिन सुदेशना की पुकार पर ठहर गया। सुदेशना ने अपने भीतर के भावों को संभालते हुए नम्रता से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? यह जंगल वीरान है, फिर भी मैं तुम्हें रोज देखती हूँ। वीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम वीर है। मैं पास के राज्य में एक साधारण कुम्हार के घर में पला बड़ा हूँ।
राजा ने मुझे घोड़ों की देखभाल का काम सौंपा है और मैं रोज इन्हें जंगल में टहलाने ही लाता हूं। वीर की सहजता और सरलता ने सुदेशना के हृदय को और भी हल्का कर दिया। उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि यदि उसे विवाह करना ही है तो यही व्यक्ति उसका जीवन साथी बनेगा। कुछ समय बाद सुदेशना ने साहस जुटाकर वीर से कहा, मैं तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। मैं तुम्हारे सरल स्वभाव और निष्ठा से बहुत प्रभावित हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे जीवन साथी बनो। वीर उसकी बात सुनकर अचंभित रह गया और उसने कहा, मैं तो एक साधारण कुमार का पुत्र हूं, भला आप मुझसे विवाह कैसे कर सकती हैं? सुदेशना ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यह मेरे लिए मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो। तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी विनम्रता मुझे प्रेरित करती है। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं। वीर ने सुदेशना की सच्चाई और भावनाओं को समझा। उसने कहा, यदि मेरे माता पिता इस विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं तो मैं भी आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। सुदेशना ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से बात करो और उन्हें बताओ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। वीर ने अपने घोड़ों को अस्तबल में छोड़ा और संकोच भरे मन से अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने कुम्हार और उसकी पत्नी से निवेदन करते हुए कहा, माता पिता, जंगल में एक रहस्यमयी युवती रहती है। वह मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है और मुझसे विवाह करना चाहती है। उसने कहा है कि वह मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? वीर की यह बात सुनकर कुम्हार और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे कि आखिर यह युवती कौन है जो वीरान जंगल में रहती है और उनके पुत्र पर मोहित हो गई है। उन्होंने स्थिति को सही ढंग से समझने के लिए इस बात को राजा तक पहुंचाने का निर्णय लिया। कुम्हार ने राजा के दरबार में जाकर पूरी बात निवेदन की और कहा, महाराज, जंगल में एक युवती रहती है। वह मेरे पुत्र पर मोहित हो गई है और उससे विवाह करना चाहती है। आप ही कृपा करके इस स्थिति में मार्गदर्शन करें। राजा ने पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और गंभीरता से विचार करते हुए कहा, यह मामला हमें स्वयं जाकर देखना चाहिए। हमें उस युवती से मिलकर उसकी भावनाओं और सत्यता को समझना होगा। राजा ने कुम्हार और वीर को अपने साथ लिया और सभी लोग सुदेशना की कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया के पास पहुंचने पर राजा ने सुदेशना को बुलाया। वह बाहर आई और श्रद्धा भरे मन से राजा का अभिवादन किया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम इस युवक से विवाह करना चाहती हो? सुदेशना ने निडर होकर राजा की आंखों में देखा और विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज, यह सत्य है। मैं इस युवक के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। राजा ने उसकी निष्ठा और प्रेम और वह वीर को बिना किसी शर्त के स्वीकार करती है तो विवाह में कोई बुराई नहीं है। राजा ने कुम्हार और वीर को समझाते हुए कहा, यह विवाह ईश्वर की कृपा से निश्चित प्रतीत होता है। मेरे आशीर्वाद से इस विवाह का आयोजन किया जाएगा। राजा, कुम्हार और पूरे गांव ने मिलकर विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। एक शुभ मुहूर्त निकाला गया और कुछ ही दिनों में सुदेशना और वीर हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। पूरे गांव के लोग इस विवाह में सम्मिलित हुए और सुदेशना का स्वागत किया। हालांकि कोई नहीं जानता था कि यह रहस्यमयी युवती कौन है और उसकी वास्तविक पहचान क्या है, लेकिन उसे वीर की पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। विवाह के बाद सुदेशना अपनी ससुराल अर्थात कुम्हार के घर आ गई। रात का समय था। वीर अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर आया। सुदेशना अब भी कुछ असहज महसूस कर रही थी, मानो उसके भीतर कोई अज्ञात भय उसे कचोट रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नियति का खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। सुदेशना ने अपनी उत्सुकता को रोकते हुए धीरे से वीर से पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि आपकी आयु कितनी है और क्या आप यह जानते हैं कि आपका जन्म कहां हुआ था? वीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी आयु के बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है, परंतु माता पिता को अवश्य मैं उनसे पूछकर आपको बता सकता हूं। सुदेशना ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा, नहीं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं
कि आप अपने माता पिता के पास कैसे पहुंचे थे। वीर ने शांति से उत्तर दिया, मुझे इसका भी कोई ज्ञान नहीं है। मैंने केवल इतना सुना है कि बचपन में माता पिता ने मुझे कहीं से पाया था और तब से उन्होंने मुझे अपने पुत्र की तरह पाला है। सुदेशना के मन में यह उत्तर सुनकर संशय और भी बढ़ गया। वह सोचने लगी कि क्या यह युवक वही है जिसका संबंध उसके भाग्य की लिखी गई कथा से है। उसके हृदय में एक आभास हुआ कि नियति का यह खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसमें ईश्वर की कोई गढ़ लीला छिपी हुई है। मित्रों, वीर की बातें सुनकर सुदेशना के मन में आशंका गहराई चली गई। उसे अपने अतीत की वह घटना याद आ गई जब उसने अपने नवजात शिशु को कुम्हार के आवा में छोड़ दिया था। एक अजीब सी बेचैनी के साथ वह अपनी सास कुम्हार की पत्नी के पास पहुंची और आग्रह करते हुए कहा, मां, मुझे वीर की उम्र और यह जानने की आवश्यकता है कि वह आपके पास कैसे आया। कृपया मुझे पूरी सच्चाई बताइए। सुदेशना, जो अपने भाग्य को टालने के लिए वर्षों तक जंगल के एकांत में रही थी, अब नियति के एक क्रूर सत्य के सामने खड़ी थी। उसने अनजाने में ही अपने ही पुत्र वीर से विवाह कर लिया था। यह घटना उसके लिए भाग्य की ऐसी उलझन बन गई थी जिसे स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। विवाह के बाद जब वह कुम्हार के घर आई तो पहली रात से ही उसके मन में संशय और घबराहट ने जन्म लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी गहरी सच्चाई का संकेत उसे मिल रहा हो, लेकिन वह इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। उस रात उसने वीर से उसकी उम्र और जन्म के बारे में प्रश्न किए। वीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे इन बातों का ज्ञान नहीं है, यह सब तो मेरे माता पिता ही जानते हैं। वीर की यह बात सुनकर सुदेशना का मन और भी बेचैन हो गया। उसे यह सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा हुई। वह वीर की मां अपनी सास के पास गई और उनसे सारी सच्चाई बताने का निवेदन किया। कुम्हार की पत्नी ने सुदेशना को स्नेहपूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, यह बालक हमारा अपना खून नहीं है, हमने इसे जन्म नहीं दिया। कुछ साल पहले की बात है, जब हम अपने आवा में बर्तन पकाने के लिए आग जलाने की तैयारी कर रहे थे, तब हमें भीतर से किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। हम पास गए तो देखा कि एक बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ आवा में रखा हुआ था। उन्होंने आगे कहा, हमें नहीं पता कि वह बच्चा कौन छोड़कर गया था, लेकिन हमने उसे ईश्वर का वरदान मानकर अपनी गोद में लिया और उस मित्रों, यह कहानी सुनकर सुदेशना का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने वर्षों पुरानी घटनाएं जीवंत हो उठी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर आवा में छोड़ दिया था। यह सोचकर कि वह अपनी नियति से बच सकेगी, उसके मन में वह कपड़ा घूमने लगा जिसे उसने अपने बेटे को लपेटने के लिए उपयोग किया था। कांपते स्वर में उसने अपनी सास से पूछा, मां, क्या आपके पास वह कपड़ा अब भी है जिसमें आप मेरे पति यानी अपने बेटे वीर को आवा से लेकर आई थी? क्या मैं उसे देख सकती हूं? कुम्हार की पत्नी यह सुनकर चौंकी, लेकिन उन्होंने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। वह भीतर गई और वह कपड़ा निकाल कर ले आई जिसमें कभी उस बालक को लपेटकर आवा में रखा गया था। सुदेशना ने उस कपड़े को कांपते हाथों से उठाया और जैसे ही उसने उसे पहचाना, उसकी आंखों के सामने वर्षों पुरानी घटनाएं जीवंत हो उठी। यह वही कपड़ा था जिससे उसने अपने नवजात शिशु को लपेटकर आवा में छोड़ दिया था। अब सत्य उसकी आंखों के सामने स्पष्ट हो चुका था। उसकी आत्मा पर एक गहरा आघात हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपने ही बेटे से विवाह कर लिया है। वह भाग्य जिसे बदलने के लिए उसने पूरी जिंदगी तपस्या की और खुद को एकांतवास में झोंक दिया, अब उसी रूप में उसके सामने आ खड़ा हुआ था। यह वही भाग्य था जिसे उसकी मां भाग्य माता ने पहले ही लिख दिया था। सच्चाई का बोझ सुदेशना के लिए असहनीय हो गया। उसके मन को गहरा अपराध बोध और लज्जा घेरने लगी। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसने एक पवित्र रिश्ते को अनजाने में कलंकित कर दिया हो। उसकी आत्मा कराह उठी और वह इस सत्य के साथ जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। उसकी व्याकुलता उसे भीतर तक झकझोर गई। उसने कमरे से बाहर भागते हुए उस आवा की ओर दौड़ लगाई जहां उसने कभी अपने बच्चे को छोड़ा था
वहां पहुंचकर उसने उस स्थान पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, जो कभी उसके बेटे के जीवन की शुरुआत का स्थान था। सुदेशना के इस कठोर निर्णय ने कुम्हार और उसकी पत्नी को गहरे शोक में डाल दिया। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बहू ने ऐसा क्यों किया। समय के साथ जब सुदेशना के अतीत और उसकी मां द्वारा दिए गए भाग्य के रहस्यों का पर्दा उठा, तो उन्हें समझ आया कि यह सब नियति का खेल था। वीर भी यह सच्चाई जानकर स्तब्ध रह गया। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपनी ही मां को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यह सत्य उसकी आत्मा को झकझोर गया और उसे गहरे आत्म मंथन में डाल दी कि भाग्य के खेल को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे मनुष्य कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। विधाता का लिखा भाग्य अपने समय पर अपना रूप अवश्य लेता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने भाग्य से अधिक अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। हर परिस्थिति को समझदारी, साहस और सहनशीलता से स्वीकार करना ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। सुदेशना ने पूरे जीवन अपनी नियति को बदलने का प्रयास किया। उसने यह सोचा था कि अपनी तपस्या और एकांतवास से वह अपने भाग्य को पराजित कर देगी, लेकिन ईश्वर की लीला और विधाता की रेखाएं अपनी जगह अटल रही। मित्रों, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा ही सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन हमें अपने कर्मों से अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर की योजना और कर्मों का मेल ही हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकता है। तो मित्रों, यही सच्चाई है कि जो भगवान की इच्छा है उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर भी हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आपकी इस कथा के बारे में क्या राय है? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि स्त्री चाहे कितनी ही बड़ी पापनी हो, यह 5 काम कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, स्वर्ग लोक में एक दिन नारद मुनि, जो अपने संगीत में वीणा और तीव्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, धर्मराज से मिलने पहुंचे। नारद मुनि ने यमलोक का भव्य दृश्य देखा, जहां चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे थे, का पालन कर रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि धर्मराज का मुख गंभीर और कांतिमय था। वे अपने न्यायालय में धर्म और अधर्म का निर्णय कर रहे थे। नारद मुनि ने धर्मराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, आप समस्त जीवों के कर्मों का न्याय करते हैं। मैंने आपसे अनेक बार धर्म के गूढ़ रहस्यों को सुना है। आज मैं आपसे एक विशेष प्रश्न पूछने आया हूँ। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए नारद मुनि से कहा, हे नारद, आप तो त्रिलोक के ज्ञाता है, फिर भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं। यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। बताइए, आपको कौन सा प्रसन्न व्यथित कर रहा है? तब नारद मुनि कहते हैं, हे धर्मराज, पृथ्वी लोक पर तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व बताया गया है। मैंने सुना है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह कथन कितना सत्य है, और यदि यह सत्य है तो तुलसी के पास दीपक जलाने का वास्तविक क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह सच है कि इससे समस्त पाप मिट सकते हैं? कृपया मुझे इस विषय में बताइए। तब धर्मराज ने उत्तर दिया है, नारद मुनि, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनके समीप दीपक जलाने का महत्व अनंत है। परंतु आपके इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता। इसे समझाने के लिए मुझे आपको एक प्राचीन कथा सुनानी पड़ेगी, जो दक्षिण के महान नगर और एक पुण्यात्मा ब्राह्मण से जुड़ी है। इस कथा में तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व स्पष्ट रूप से समझाया गया है। नारद मुनि ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे धर्मराज, मैं उस कथा को सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, ताकि मैं इस ज्ञान को संसार में प्रचारित कर सकूं। मित्रों, इसके बाद धर्मराज ने नारद मुनि को एक अद्भुत कथा सुनाई, जो तुलसी के पौधे की महिमा और दीपक जलाने के गुण रहस्यों को उजागर करती है। वो कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में बहने वाली महानदी नाम की एक पवित्र नदी के किनारे शांतिपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था।
यह नगर अपने शांत वातावरण और भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। इसी नगर में सत्यनारायण शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। सत्यनारायण जी धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, विनम्र स्वभाव के और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने जीवन को भगवान और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। सत्यनारायण जी का जीवन साधारण और आदर्श था। हालांकि उनकी पत्नी, जिसे लोग उसके बुरे स्वभाव के कारण अनन्या कहते थे, वो उनके जीवन में दुख का कारण थी। अनन्या का स्वभाव अत्यंत कठोर और अपमानजनक था। वो अक्सर सत्यनारायण जी का अनादर करती थी और उन्हें नीचा दिखाने के हर संभव प्रयास करती रहती थी। अनन्या का स्वभाव बहुत ही ढीठ था। अनन्या अपने पति को कभी सम्मान या स्नेह नहीं देती थी। जब सत्यनारायण जी भोजन मांगते थे तो वह उन्हें भूखा ही छोड़ देती थी। उसने कभी अपने पति के साथ प्रेम से बात नहीं की। सत्यनारायण जी के मित्र या परिवार के सदस्य जब उनके घर आते थे तो उन्हें अपमानित करके घर से भगा देती थी। अनन्या का मन हमेशा पराये पुरुषों की ओर लगा रहता था। वो सज धज कर सुंदर सुंदर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगी रहती थी और अपनी जैसी अन्य स्त्रियों के साथ गांव में घूमती रहती थी। वह कभी कभी वन में जाकर किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती थी और किसी अनजान पुरुष के आने का इंतजार करती थी। उसका आचरण पूरी तरह से गलत और पापपूर्ण था। एक दिन सत्यनारायण ने अनन्या से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस तरह पाप के रास्ते पर चलने से तुम्हें ही नुकसान होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि इस बुरे रास्ते को छोड़कर धर्म का पालन करो। तुम्हारे इन कार्यों से मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन अनन्या ने उनकी बात को न केवल अनसुना कर दिया, बल्कि तिरस्कार करते हुए कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम्हारे जैसे गरीब इंसान से हुआ है। पिछले जन्म के मेरे ही पापों का फल है। तुम ना तो मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो और ना ही मुझे सुख दे सकते हो। मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ इस झोपड़ी में रहना पड़ता है और भीख में मिला भोजन खाना पड़ता है। अब और यह सब सहन नहीं कर सकती। मैं जल्द ही तुम्हें छोड़ दूंगी और किसी अमीर पुरुष से विवाह कर लूंगी। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरा जीवन नरक बन गया है। मित्रों, सत्यनारायण जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि अपने मन से यह विचार निकाल दो। जो स्त्री अपने पति का त्याग करके पराये पुरुष के पास जाती है, वह अपने जीवन को दुख और विनाश के रास्ते पर ले जाती है। ऐसे आचरण का परिणाम केवल नरक। मित्रों, अनन्या ने हंसते हुए कहा, नरक में तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे जैसे निकम्मे में और निठल्ले इंसान के साथ रहना ही तो नरक है। भीख मांगकर गुजारा करने वाला पति किसी स्त्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारे साथ रहकर तो मैं सच्चे नरक से भी बुरा जीवन जी रही हूं। अनन्या के इन तिरस्कार भरे शब्दों से सत्यनारायण जी का हृदय आहत हो गया। लेकिन उन्होंने सोचा, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सही राह दिखाने का प्रयास करूं, चाहे वह मेरी बात माने या ना माने। मित्रों, उधर धर्मराज नारद मुनि से कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन सत्यनारायण की पत्नी अनन्या अपने चंचल और स्वार्थी मन के कारण जंगल की ओर चली गई। वह मन में गलत इच्छाएं पालकर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उसके भ्रमित विचारों को तुष्ट कर सके। वह जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी होकर ऐसे पुरुषों की प्रतीक्षा करने लगी। काफी समय बीत जाता है, लेकिन वहां कोई पुरुष नहीं आता है। उसकी अधूरी इच्छाओं ने उसे निराश कर दिया था और वो बेचैनी से रोने और विलाप करने लगी। हाय, इस सुनसान जंगल में कोई क्यों नहीं आता है? मेरी सारी सुंदरता व्यर्थ जा रही है। मेरा पति तो मेरी कदर ही नहीं करता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी ओर ध्यान दे। हे ईश्वर, कोई साहसी और मजबूत बलिष्ठ पुरुष यहाँ आ जाए ताकि मेरी पीड़ा का अंत हो सके। जंगल के एक कोने में एक भयानक बाघ रहता था जिसका नाम चंक था। चंक को उसकी ताकत और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। वह केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाता था जिन्होंने अपने जीवन में गलतियां और अनैतिक कर्म किए हो। अनन्या की आवाज सुनकर चंक जाग गया। वह अपनी गुफा से बाहर निकला और तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां से अनन्या की आवाज आ रही थी। चंक का रूप अत्यंत भयंकर था।
उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से ढका हुआ था, जो उसे जंगल में छिपने में मदद करती थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और उसकी गर्जना पूरे जंगल को थर्रा देती थी। उसके लंबे और नुकीले दांत किसी भी जीव को चीरने के लिए काफी थे। जब चंक ने अनन्या को देखा तो वह उसकी ओर झपटा। अनन्या ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो उसका दिल भय से भर गया। वो कांपने लगी और कोई उपाय खोजने लगी। चंक ने अपने भारी पंजे से उसे रोक लिया और गंभीर स्वर में बोला, हे स्त्री, तुम्हारी आवाज ने मुझे यहां बुलाया है। तुम्हारे आचरण और इस जंगल के दृश्य ने तुम्हारे स्वभाव को उजागर कर दिया है। तुमने अपने जीवन में जो गलतियां की है वे अब तुम्हारे सामने खड़ी है। मित्रों, अनन्या ने डरते हुए कहा, हे शिकारी बाघ, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ केवल अपनी गलतियों से बचने का रास्ता खोजने आई थी। मुझे जीवन सुधारने का एक मौका दे दो। मित्रों, वो स्त्री बहुत गिड़गिड़ाती रही, लेकिन चंक ने उसकी बात नहीं सुनी। चंक ने कठोर स्वर में कहा, तुमने अपने पति का अपमान किया, अपने कर्तव्यों को भुलाया और अपने जीवन को गलत दिशा में ले गई। अब तुम्हारे कर्मों का न्याय यही होगा। यह जंगल न्याय का स्थान है और यहाँ हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। मित्रों, इसके बाद चंक ने अनन्या को दंडित किया, अर्थात उसे अपने नुकीले नाखूनों से घायल कर दिया। जब अनन्या बाघ के पंजे का प्रहार सहन नहीं कर पाई तो वह दर्द से कराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके पूरे शरीर में भय व्याप्त हो गया। जैसे ही उसने बाघ को पास आते देखा, उसने कांपते हुए कहा, हे बाघ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं यहाँ किसी अपने की तलाश में आई थी। तुम मुझे क्यों सजा देना चाहते हो? अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? कृपया मुझे छोड़ दो। मित्रों, यह सुनकर बाघ रुक जाता है। उसने अपनी चमकती हुई लाल आंखों से अनन्या को देखा और गहरी आवाज में हंसते हुए बोला, हे दुष्ट पापनी स्त्री, तुम्हें समझने में देर हो गई है। तुम्हारे अनुचित कर्मों ने तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा किया है। विधाता ने मुझे यह काम सौंपा है कि मैं उन लोगों को दंड दूं जो अपने जीवन में धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अपने कर्मों का फल यही भोगना होगा। मित्रों, अनन्या ने भयभीत होकर कहा, हे बाघ, तुम कौन हो? तुम्हें यह रूप क्यों मिला? और तुम मुझ जैसे लोगों को दंड क्यों देते हो? मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। बाघ ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं ताकि तुम समझ सको कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। बाघ कहता है, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में एक पवित्र नदी बहती थी जिसे लोग सरस्वती नदी कहते हैं। उसके किनारे एक सुंदर नगर बसा हुआ था जिसका नाम शांतिपुर था। यह नगर अपने भव्य मंदिरों और शुद्ध वातावरण, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता था। उसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम विद्यानंद था। मेरे पिता एक धर्मपराय और आदर्श ब्राह्मण थे। वे यज्ञ, हवन और पूजा पाठ में पारंगत थे। उनका जीवन ईमानदारी और सदाचार का प्रतीक था। बाघ ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने भी अपने पिता के आदर्शों को देखकर वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ और धार्मिक कार्यों में रुचि दी। लेकिन समय के साथ मेरे मन में एक दोष उत्पन्न हो गया जिसने मुझे बर्बादी की ओर धकेल दिया। वो दोष था धन का लालच। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन की लालसा बढ़ने लगी। मैंने कई यज्ञ आयोजित किए, लेकिन वे केवल दिखावे के लिए थे। मेरा उद्देश्य धर्म नहीं था, बल्कि अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना बन गया था। मैंने उन लोगों का साथ दे मैं उनके अनुचित कार्यों में सहायता करता था ताकि बदले में मुझे धन मिल सके। मेरा लालच इतना बढ़ जाता है कि मैंने धर्म और मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। मैंने कई बार झूठ और छल का सहारा लिया। मैंने उन वस्तुओं को भी स्वीकार किया जो ब्राह्मण के लिए वर्जित होती है। मैंने दूसरों से धन लिया और उन्हें वापस नहीं किया। मेरा मन पूरी तरह लोभ में डूब गया था। समय बीतता गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें कमजोर पड़ गई थी और मेरे दांत गिर चुके थे। लेकिन धन का लालच अब भी मेरे मन में वैसा ही बना हुआ था। मैं अधर्म करता जा रहा था। एक दिन मैं नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक बीमार और भूखा कुत्ता मेरे पास आता है।
वह मुझसे कुछ खाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर दया नहीं थी। मैंने उसे गुस्से में दुत्कार कर भगा दिया, परंतु वो क्रोधित हो गया और उसने मेरे पैर में काट लिया। मैं दर्द से तड़पता रहा, जमीन पर गिर गया और उस बीमार कुत्ते के काटने से मैं भी बीमार हो गया। कुछ ही दिनों में बीमार होकर मेरे प्राण निकल गए। बाघ ने अपनी कहानी आगे सुनाते हुए कहा, हे दुष्ट स्त्री, जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पापों के कारण यम के 2 भयानक दूत प्रकट हुए। उनके शरीर काले थे और उनके हाथों में लोहे की मोटी मोटी जंजीरें थी। उनका रूप इतना भयंकर था कि उन्हें देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। उन्होंने मुझे जंजीरों में बांध लिया और घसीटते हुए यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज धर्मराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनका स्वर गंभीर और न्यायपूर्ण था। उन्होंने अपने सहायक चित्रगुप्त को आदेश दिया, हे चित्रगुप्त, इस आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। यह जानना आवश्यक है कि इसने अपने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया है। चित्रगुप्त ने अपनी बड़ी सी पोथी खोली और गंभीर स्वर में कहा, अपने जीवन में घोर पापों का भागी बना। इसने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया, झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और यज्ञों को धन के लालच में अपवित्र कर दिया। इसने भगवान का अपमान किया और कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। यह ब्राह्मण होने के बावजूद अधर्म के मार्ग पर चलता आया है, इसलिए यह पापी नरक जाने के योग्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने गुस्से से कहा, यह पापी अपने पवित्र कर्मों से दूर भागा और अधर्म को इसने अपनाया है। इसने धर्म का नाटक करके दूसरों को धोखा दिया है। इसे नरक में ले जाओ और इसे अग्निकुंड में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमराज के आदेश पर दूतों ने उसे नरक की अग्नि में फेंक दिया। वह अग्नि अत्यंत भयावह और पीड़ादायक थी। मेरी आत्मा को वहां वर्षों तक घोर कष्ट सहना पड़ा। मैं लगातार उस यातनाओं से तड़पता रहा। मेरी आत्मा पर हर क्षण दुख और पछतावे का बोझ बढ़ता गया। वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद मेरे पापों के कारण मुझे इस बाघ के शरीर में जन्म लेना पड़ा। अब मैं इस दुर्गम जंगल में रहकर मैंने अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया है। मैंने यह नियम बनाया है कि मैं कभी भी किसी महात्मा, साधु या सती सावित्री स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं केवल उन्हीं को दंडित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म किया है और दूसरे पुरुषों को कष्ट पहुंचाया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा और इस शरीर से जल्द छुटकारा पा सकूंगा। मित्रों, उस बाघ ने इस प्रकार से अनन्या से कहा, हे स्त्री, तुम्हारा आचरण तुम्हारे पापों को स्पष्ट दिखा रहा है। तुमने अपने पति का त्याग किया, उसे दुख दिया और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी हो। तुमने अपने जीवन में जो गलतियां की है उनके कारण आज तुम यहां खड़ी हो। तुम जैसी स्त्रियों का अंत मेरे ही हाथ। विधाता ने मुझे तुम्हें दंड देने के लिए भेजा है। यह कहते हुए बाघ ने अपने पंजों से उसे मार डाला। प्रिय दर्शकों, अनन्या की मृत्यु के बाद उसी जंगल में यम के 2 दूत प्रकट होते हैं। वे उसे उठाकर यमलोक में ले जाते हैं। यमलोक में उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया, इस दुष्ट स्त्री के कर्मों का हिसाब प्रस्तुत। हे धर्मराज, यह स्त्री अपने जीवन में अत्यंत पापपूर्ण कर्मों में लिप्त रही है। इसने अपने पति का त्याग किया है, उसे कभी सम्मान नहीं दिया है और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसने अपने जीवन में केवल स्वार्थ और वासना के लिए दूसरों को दुख दिया है। यह स्त्री नरक की यातना के योग्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने दूतों से कहा, इस दुष्ट पापनी स्त्री को अग्निकुंड में डाल दो। यह वहीं जाकर अपने कर्मों का फल भोगेगी। यह स्त्री अपने पापों से मुक्ति केवल यमलोक की यातना के माध्यम से ही पा सकती है। मित्रों, यमराज के कठोर आदेश को सुन उसकी आत्मा कांप उठी और वह डर के मारे यमराज के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, हे धर्मराज, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं वे अज्ञानता और मोहवश किए हैं। मैं नहीं जानती थी कि उनके परिणाम इतने भयानक होंगे। कृपया मुझे प्रायश्चित का एक अवसर दें। मैं अपने जीवन को सुधारना चाहती हूँ।
यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे स्त्री, तुम्हारे पाप क्षमा के योग्य नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, उसे अपमानित करती है और पराये पुरुषों के साथ अनुचित व्यवहार करती है, वह निश्चित ही घोर पापनी होती है। तुम्हारे जैसे लोगों का स्थान केवल नरक में है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, हे दूतों, इस स्त्री को नरक के भयंकर कुंडों में डाल दो ताकि अपने पापों की सजा भुगते। यमदूतों ने उस स्त्री को उठाया और उसे जलते हुए तेल के कुंड में डाल दिया। वह तेल खोल रहा था और उसकी गर्मी से उसकी आत्मा को भयंकर पीड़ा हुई। वो चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वर्षों तक उसे नरक की अलग अलग यातनाएं सहनी पड़ी। कभी उसे आग में तपाया जाता, तो कभी लोहे की गर्म सलाखों से जलाया जाता। इसके बाद उसे रोरव नामक नरक में डाला गया, जहां उसे असहनीय कष्ट झेलने पड़े। यह सब उसके पापों का परिणाम था। नरक में लंबे समय तक यातनाएं सहने के बाद उस स्त्री का पुनर्जन्म हुआ। उसे एक चांडाल परिवार में जन्म मिला। इस जन्म में भी उसने अपने पिछले पापों का कोई पश्चाताप नहीं किया। वो फिर से अपने पुराने स्वभाव में लौट आई और जीवन भर अनुचित कार्य करती रही। वह अन्याय और अनीति के मार्ग पर चलती रही। उसने अपने जीवन में कई गलत काम किए और दूसरों को दुख पहुंचाया। कुछ समय बाद अपने पापों के कारण उसे एक भयानक बीमारी हो गई। उसका शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसके अंग प्रति अंग जलने लगे और उसकी आंखों में भयंकर पीड़ा होने लगी। वो दर्द से कराहती रही और हर दिन पीड़ा में बिताने लगी। अपनी पीड़ा से बचने के लिए उसने तीर्थ यात्रा का निर्णय लिया। वो अंतपुर नामक एक पवित्र स्थान पर पहुंची। वहां उसने एक आश्रम के बाहर निवास किया। आश्रम के पास एक तुलसी का पौधा था, जिसे देखकर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। एक दिन उसने देखा कि अन्य स्त्रियां तुलसी के पास दीपक जला रही थी। उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। यह देखकर वह चकित हो गई। उसने सोचा, ये पौधा कौन सा है और यह स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जला रही है। कुछ दिनों बाद उस आश्रम में निवास करने वाले एक साधु महाराज से उसने अपने प्रश्न पूछे। उसने कहा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जलाती है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पुत्री, यह तुलसी का पौधा है और अत्यंत पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके दर्शन मात्र से ही दुख और संकटों का नाश हो जाता है। तुलसी को जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इसके पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने का यह महत्व है कि यह व्यक्ति के जीवन को शुद्ध और पवित्र करता है। यह सुनकर वह अचंभित रह गई। उसने उत्सुकता से पूछा, हे साधु महाराज, क्या यह सच है कि यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी तुलसी के पास दीपक जलाए तो क्या उसके पाप नष्ट हो सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ पुत्री, यदि कोई सच्चे हृदय और श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं, यहां तक कि उसके पिछले जन्मों के भी। साधु महाराज ने उस स्त्री से पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और ऐसा प्रश्न तुम क्यों पूछ रही हो? तो वह स्त्री दुख भरे स्वर में कहती है, हे साधु महाराज, मैं घोर पापिनी हूं। मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की। मैंने अपने कर्तव्यों का त्याग किया है, धर्म का अपमान किया है और अनेक प्रकार के पापों में डूबी रही हूं। मेरे इन्हीं कर्मों का परिणाम है कि मेरा जीवन अब इस तरह के दुखों से भरा हुआ है। कृपया मुझे मेरे पापों से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। साधु महाराज ने उसके दुख को समझते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारे लिए एक ही मार्ग बचा है, तुलसी के समीप दीपक जलाना। यह तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र होता है और भगवान विष्णु को प्रिय होता है। यदि तुम सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ हर रोज संध्या के समय इसके पास दीपक जलाओगी तो तुम्हारे समस्त पाप और दोष नष्ट हो जाएंगे। साधु की बात मानकर उस स्त्री के मन में आशा जागी। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह अब से प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाएंगी। उसी दिन से उसने यह कार्य शुरू कर दिया।
हर दिन संध्या के समय वह तुलसी के पौधे के पास जाकर एक दीपक जलाती थी और मन में भगवान विष्णु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगती थी। कुछ समय तक यही सिलसिला चलता रहा। तुलसी के पास दीपक जलाने से उसका मन पहले से हल्का और शांत होने लगा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो उसके जीवन का अंतिम दिन बन गया। उस दिन संध्या के समय वह तुलसी के पास दीपक जला रही थी। जैसे ही उसने दीपक जलाकर प्रार्थना शुरू की, अचानक उसका हृदय फट गया और वह जमीन पर गिर गई। उसकी वही मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद यमराज के 2 भयानक दूत प्रकट होते हैं। उनके हाथों में लोहे की मोटी मोटी जंजीर थी और उनकी उपस्थिति डरावनी थी। उन्होंने स्त्री की आत्मा को अपने बंधन में बांधा और उसे यमलोक ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही यमदूत स्त्री की आत्मा को लेकर जाने लगे, उसी समय आकाश से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। वे भगवान विष्णु के पार्षद थे। उनका स्वरूप अद्भुत और तेजस्वी था। उनके शरीर से स्वर्ण प्रकाश निकल रहा था, जो चारों ओर का अंधकार मिटा रहा था। उनके वस्त्र नीले और सुनहरे रंग के थे, जो चमक रहे थे। उनके कानों में सुंदर कुंडल झूल रहे थे और उनके हाथों में दिव्य गदा थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो दया और करुणा से भरी हुई थी। उन दिव्य पार्षदों को देखकर यमदूत ठिठक गए। पार्षदों ने कठोर लेकिन मधुर स्वर में कहा, हे यम के दूतों, इस स्त्री को तुम नरक नहीं ले जा सकते। इसे छोड़ दो, ये अब नरक की यातना के योग्य नहीं है। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, हे पार्षद, हम यमराज के आदेश से इस पापनी स्त्री को लेने आए हैं। यह स्त्री अपने जीवन में घोर पाप कर चुकी है। ऐसे में हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? पार्षद मुस्कुराए और बोले, यह सत्य है कि इस स्त्री ने अपने जीवन में पाप किए हैं, लेकिन इसका एक ऐसा पुण्य भी है जिसने इसके समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन के अंतिम समय में संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा, अरे क्या केवल तुलसी के पास दीपक जलाने से इतने बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, हाँ, यह संभव है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों को समझाते हुए कहा, हे यम के दूतों, यह सत्य है कि इस स्त्री ने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, लेकिन उसके जीवन के अंतिम समय में उसने तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना की है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी सच्चे मन से तुलसी का पूजन करता है और दीपक जलाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह स्त्री अब नरक जाने के योग्य नहीं है। तब पार्षद बोले, हाँ, यह सत्य है। तुलसी माता के समीप दीपक जलाने से आत्मा शुद्ध होती है। दीपक की ज्योति से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के पास दीपक जलाता है, वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। इस स्त्री ने भी यही किया है और इसलिए इसके सारे पाप जलकर राख हो गए हैं। तब यमदूतों ने हाथ जोड़ कहा, हे भगवान के पार्षदों, आपकी बात सत्य है। हमें इस स्त्री के पुण्य के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब यह भगवान विष्णु की कृपा की पात्र बन चुकी है, तो इसे नरक ले जाना उचित नहीं है। हम इसे यही छोड़कर यमलोक लौट जाते हैं। यमदूतों ने स्त्री को वही छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुनाया। भगवान विष्णु के पार्षदों ने उस स्त्री की आत्मा को विमान में बैठाया। वह विमान सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और उसमें से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। उस स्त्री को अब स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बनाया गया था। भगवान के दूतों ने कहा, हे देवी, अब तुम भगवान विष्णु के धाम जाओगी, जहां तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारे पिछले पाप दीपक की ज्योति में नष्ट हो चुके हैं। यह सब तुलसी माता की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण हुआ है। मित्रों, वह स्त्री भाव विभोर हो गई। उसने भगवान के दूतों को प्रणाम किया और कहा, हे देवगण, आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाई है। मैं सदैव भगवान विष्णु और माता तुलसी की आभारी रहूंगी। प्रिय दर्शकों, इधर धर्मराज ने नारद जी को बताया
कि तुलसी के पास दीपक जलाने से कितने बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जो भक्त हर रोज संध्या के समय तुलसी के पास सौभाग्यशाली बनता है, उसके पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। धर्मराज ने यह भी कहा, तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्ये च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। यह मंत्र अत्यंत पवित्र। धर्मराज ने तुलसी के महत्व को समझाते हुए आगे कहा, अब मैं तुम्हें तुलसी के बारे में और महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। नंबर 1, तुलसी के पत्तों का दान। हजारों गायों का दान करने से जो पुण्य मिलता है वह तुलसी के एक पत्ते के दान से मिल जाता है। नंबर 2, मृत्यु के समय तुलसी का उपयोग। जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में तुलसी पत्र का जल ग्रहण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। नंबर 3, तुलसी के पास दीपक जलाने का लाभ। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है, घर के वातावरण को शुद्ध करता है और देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक का प्रकाश करता है और ज्ञान का संचार करता है। इससे मनुष्य की भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। जो भक्त तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है, उसका ध्यान अधिक गहरा और शांत होता है। संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। यह आत्मा को शुद्ध करता है। पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाओं को दूर करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से केवल पाप ही नष्ट नहीं होते, बल्कि आत्मा को सद्गति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति नित्य अनुष्ठान करता है वह देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। यह कथा सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए छोटे से छोटे कार्य भी जीवन को बदल सकते हैं। तुलसी का पूजन और उसके पास दीपक जलाने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। मित्रों, अब मैं आपके सामने 5 ऐसे कार्यों का वर्णन करूंगा जिनसे पापों को मिटाया जा सकता है और जो महिलाओं को विशेष रूप से जानने चाहिए। यदि महिलाएं इन बातों को अपनाती है तो वे न केवल पाप मुक्त हो सकती हैं, बल्कि एक शांतिपूर्ण पुण्यदायी जीवन जी सकती है। वह 5 बातें यह है। पहली, स्त्रियों को चाहिए कि वे तुलसी माता का पूजन करें और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से व्यक्ति के पिछले और वर्तमान जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व महिलाओं के लिए विशेष है, क्योंकि ग्रस्त जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का माध्यम है। हर संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करने से आत्मा शुद्ध होती है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 2, हर स्त्री को पति का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में पत्नी के लिए पति को ईश्वर तुल्य मानने का उल्लेख है। पति का अनादर करने से न केवल वैवाहिक जीवन अशांत होता है, बल्कि यह पाप का कारण बनता है। यदि महिलाएं अपने पति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करती है तो गृहस्थ जीवन में संतुलन बना रहता है। पति का सम्मान करने से संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। यह कर्तव्य पालन महिलाओं के पापों को नष्ट कर पुण्य का सर्जन करता है। नंबर 3, हर स्त्री को जरूरतमंदों की सहायता और दान करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना और नियमित रूप से दान देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। यह धर्म का मूल आधार है। महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या धन का दान कर सकती है। यह न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि आध्यात्मिक संतोष भी प्रदान करता है। दान का कार्य स्वार्थ से मुक्त और निस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए। यह घर में सुख शांति लाता है और कर्म के चक्र को साकार बनाता है। नंबर 4, हर स्त्री को संध्या समय पूजा और मंत्र का जाप करना चाहिए।
संध्या समय भगवान का स्मरण और मंत्रों का जाप मन को शुद्ध करता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। महिलाएं संध्या के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी देव्ये च विद्महे जैसे मंत्रों का जाप करें। नियमित पूजा से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। यह न केवल पापों का प्रायश्चित करता है बल्कि आत्मिक शुद्धि का मार्ग भी खोलता है। नंबर 5, हर स्त्री को गौ सेवा और वृक्षारोपण करना चाहिए। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। गाय की सेवा और वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण का संतुलन बना रहता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पुण्यदायी है। गौ सेवा करने से गाय को चारा खिलाना, उसकी देखभाल करना महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। वृक्षारोपण से प्रकृति का संतुलन बना रहता है। तुलसी, पीपल और वट वृक्ष जैसे पवित्र वृक्षों का रोपण करना चाहिए। यह पुण्य कार्य होता है। इन कार्यों से पाप समाप्त होते हैं और प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि महिलाएं इन 5 कार्यों को अपने जी अपनाती है तो उनके पाप नष्ट हो सकते हैं। पहला, तुलसी माता की पूजा और दीपक जलाना। दूसरा, पति का सम्मान और सेवा। तीसरा, जरूरतमंदों की सहायता और दान। चौथा, संध्या समय पूजा और मंत्र जाप। 5वां, गौ सेवा और वृक्षारोपण। इन कार्यों से न केवल पापों का प्रायश्चित संभव है बल्कि यह जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान भी लाती है। इन बातों को जानकर महिला अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और माताएं बहनें इस कथा को सुनकर जो इसमें कार्य बताए गए हैं यदि उनको करती है, यदि उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप भी किए हैं तो वह भी निष्पाप हो जाती है। मित्रों, इस कथा से आपने क्या सीखा? इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।